नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है, एडुटेरिया की तरफ से आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका वॉल्यूम 2 है। इसके पहले का भी आपका यहाँ पे वॉल्यूम 1 निकाल दिया गया है। आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। कल मैंने इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है और आज आप सभी लोग यहाँ पे सेट नंबर 2 देखेंगे। तो अगर आप सभी लोग इस 12 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी पूरा बुक का पीडीएफ, तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको चेक कीजिए, पूरा डिटेल के साथ आप एक ही बार में पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन जो है बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। और एक बात और आप सब लोग समझिएगा, एक टारगेट बैच आप सब लोग का बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट बैच यहाँ पे परसों से स्टार्ट कर दिया गया है। डेली बेस पे उन लोग को सुबह शाम सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप सभी लोग टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो का जो लिंक है टारगेट बैच का, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको देखिए समझिए, उसके बाद ही आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़िए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2। तो चलिए इसको हम जूम करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या फिर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। चलिए बताइएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पटकाई बूम पहाड़ियाँ हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार की सीमा पर स्थित है और इस पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित जो है किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा आयोजित, तो ये आपको किया जाएगा फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है प्रवाल विरंजन के कारण जो है निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए महासागरीय अम्लीकरण हो जाएगा, गैर संवहनीय पर्यटन हो जाएगा, अत्यधिक मत्स्यन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो है कौन थे। तो भारतीय ध्वजवाहक की अगर हम बात करेंगे तो सभी को याद ही होगा टेकचंद। क्या हो जाएगा टेकचंद, यानी ऑप्शन बी। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान आप सभी लोग याद रखेंगे, दूसरा हो जाएगा, यानी आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर बोल रहा है। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा जो है लाल सागर के साथ जो है नहीं लगती है। देखिए लाल सागर के साथ नहीं लगती है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इथोपिया के साथ नहीं लगता है, बाकी सऊदी अरब के साथ लगता है, इरिट्रिया के साथ और जिबूती के साथ भी लगता है। निम्न में से कौन सा दर्रा जो है लद्दाख में अवस्थित नहीं है। देखिए लद्दाख में अवस्थित नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा जो है आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए आपका जो काराकोरम यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। चांगला, जोजिला और लुंगलाचा और खादुंगला दर्रा ये सब लद्दाख में स्थित है। बाकी जो आपका बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिला, ये सब आपका बुर्जिल जो है ये सब आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है। तो इसका अवधि याद रखेंगे 2020 से लेकर के 2025 तक इसका अवधि है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर बोला है कि आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आल्पस पर्वत की, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट ब्लैक, यानी ऑप्शन बी। मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति जो है पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा। एक सेकेंड, देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा संगाई। क्या हो जाएगा संगाई। आगे प्रश्न है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक
बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? याद रखेंगे, यहाँ पे दूसरी पूछ रहा है। तो 12 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्ला जो है दूसरा सबसे अधिक बोला जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए, इसमें आपका जो चांदी बैलाडीला दिया गया है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपका जो सोना कुलार सही है, कोयला झरिया सही है, हीरा जो है आपका यहाँ पे पन्ना सही दिया गया है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका क्या है? जो आपका चांदी है ये आपका बैलाडीला चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बाकी यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो आपका चांदी है। आगे आपका प्रश्न है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो एक बंदरगाह शहर है, तो आपको याद ही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित जो है युग्म सुमेलित है? इसमें आपका युग्म के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आपका दीवान ए अरिज जो है आपका इल्तुतमिश से संबंधित है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। वही जो आपका यहाँ पे दिया गया है दीवान ए रियासत, तो ये आपका क्या बोलते हैं कि अलाउद्दीन, यहाँ पे देखिए दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है और यह आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। बाकी आपका दीवान ए अमीर कोही, तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन खिलजी। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया है लग रहा है। दीवान ए जो आपका खैरात यहाँ पे दिया गया है ये आपका फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए आरिज जो है ये आपके इल्तुतमिश नहीं। देखिए यहाँ पे साफ साफ आपका यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है कि सल्तनतकालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में सुमेलित करके बताइए। यहाँ पे देखिए नहीं पूछना चाहिए। तो 16 का जो उत्तर है आपका यहाँ पे दीवान ए आरिज जो है आपका इल्तुतमिश नहीं, यहाँ पे बलबन होना चाहिए था, बलबन। और ये आपका जो दीवान ए आरिज है ये आपका सैन्य विभाग से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि नगोजी ओंकोजी इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध जो है किस देश से है? तो दोस्तों उनका संबंध जो है नाइजीरिया से है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है? अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है भगत सिंह, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है ये आपका गलत हो जाएगा। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन स्ट्रगल सही है। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है आपका बंदी जीवन सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका इंडिया डिवाइडेड सही दिया गया है। आगे देखेंगे आपका 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है आपका अधिवेशन में किया था लाहौर अधिवेशन में, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसको अच्छे से आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मार करके हत्या कर दिया था? तो देखिए आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। किसका? लॉर्ड मेयो का। वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है ये आपका आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। बी सही उत्तर हो जाएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये जो कथन है दोस्तों भगत सिंह का है। किसका? भगत सिंह का। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बना था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी डैश थी। तो इसकी राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोतन। क्या हो जाएगा? पोतन जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है?
देखिए प्रकाश का कारण पूछ रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि संयोजी ऊतक आपका कौन सा नहीं है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। त्वचा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी रक्त है, हड्डी है और उपास्थि भी देखने को मिलता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे पर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, बोला है कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो ये किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, CO एवं H2 का होता है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आते हैं हम 31 नंबर पे। 31 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो पूछ रहा है क्यों उबलता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः क्वथनांक जो है इसका बिंदु नीचे आ जाता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है नहीं जमता है? देखिए इसकी उपस्थिति आपका हो जाएगा हिपैरिन का। अगर हिपैरिन आपका यहाँ पे है तो आपका रक्त जो है नहीं जमेगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है इसमें से नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है आपका कीट के अंतर्गत नहीं आता है, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कीट पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकी होते हैं। बाकी खटमल आपका यहाँ पे कीट हैं, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर भी आपका कीट है। DNA के दोहरी पेचदार संरचना की खोज जो है किसने किया है? तो इसकी खोज की अगर हम बात करेंगे तो आप सब लोग याद रखेंगे, ए हो जाएगा जेम्स वाटसन एवं क्रिक यानी फ्रांसिस क्रिक ने। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका कार्य नहीं है। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना जो है इसका कार्य नहीं है। बाकी जो कार्य है उसको हम देखेंगे। रक्तदाब का नियंत्रण करना कार्य है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना ये भी कार्य है, और उपापचय का नियंत्रण करना ये भी इसका कार्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन जो है निषेचन की क्रिया होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी यानी ऑप्शन डी। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है कि इसका। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? देखिए कैलामाइन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता का। आगे है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे या फिर किसके द्वारा? तो ये आपका होता है अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा होता है दोस्तों, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, ये आपका बोल रहा है कि कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो इसका जो मूलभूत कार्य है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भंडारण जो है इसका मूलभूत कार्य है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, बोल रहा है कि रेडियो धर्मिता की खोज जो है करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रेडियो धर्मिता का देखिए सभी को याद ही होगा और आपने आंसर भी किया होगा, हेनरी बैकुरल, जो कि सही आंसर किया है। इसका आंसर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोल रहा है कि दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल जो है किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो ये आपका हम वसा का करते हैं, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क कक्षपाक किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से होता है, आंसर ए हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण जो है ठंडा होता है? तो पूछ रहा है किस कारण ये ठंडा होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के कारण ये ठंडा होता है, डी सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता जो है अपेक्षाकृत अधिक है? तो अपेक्षाकृत जो है अधिक है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि सही सुमेलित जो है आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो आपका पुकन आयोग है, राजीव गांधी हत्याकांड, यही आपका गलत है। बाकी नानावटी गोधरा कांड सही है। लिब्राहन आयोग जो है आपका बाबरी मस्जिद सही है। कृष्ण आयोग जो है आपका मुंबई दंगा सही है। अब इसको समझिएगा कि फुलकन आयोग किससे संबंधित है। तो ये आपका तहलका टेप कांड से संबंधित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत जो है किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उपक्रमों पर स्वामित्व हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये आपका करता है सर्वाधिक भारत करता है। ए सही उत्तर हो जाएगा। किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है? तो दोस्तों आप सब लोग अच्छे से वीडियो को बनाइएगा, यानी क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए, जो आपका उर्वरक उत्पादन है बादामी क्रांति, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि उर्वरक उत्पादन से क्या क्या संबंधित इसमें आता है। बाकी जो आपका यहाँ पे दिया गया है, कपास उत्पादन स्वर्ण रेखा क्रांति सही है। प्याज उत्पादन जो है आपका गुलाबी क्रांति सही है। और आलू उत्पादन जो है आपका गोल क्रांति सही है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, और बादामी क्रांति समझ ही लीजिए आप सभी लोग। ये आपका उर्वरक नहीं होगा, यहाँ पे मसाला उत्पादन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 51 नंबर बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? देखिए, अपना जो त्यागपत्र देता है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के लिए अधिकार का उल्लेख है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वित्त मंत्री की बात करेंगे तो आर के सरमुखम शेट्टी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? तो 15% पूछ रहा है। तो देखिए, इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55 नंबर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 91, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो न्याय निर्णय से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुआ है? तो ये कौन से देश में विकसित हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका में। क्या हो जाएगा? अमेरिका। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा माना जाता है या फिर माना गया है? आत्मा। तो ये आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है, यही प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233 जो है सही दिया गया है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 231 में सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 127 सही है। जो आपका ऑप्शन डी दिया गया यही गलत है। उच्च न्यायालय का जो गठन है अनुच्छेद 214 जो है ये आपका गलत दिया गया है। अब इसको अच्छे से समझिएगा। जो ये आपका यहाँ पे उच्च न्यायालय होगा यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है।
सभी को आंसर याद ही होगा कि भंग की अगर आप बात आपका यहाँ पे होता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विधान परिषद का, विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला है कि वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका कौन से देश में किया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जापान के देश में। आगे है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6.4% हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2047 तक। मेकोंग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 5। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था जो है कहाँ पर स्थित है। तो टेलीविज़न संस्था के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको पुणे में देखने को मिलता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। देखिए मक्का उत्पादन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 66 नंबर का ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। लेप्चा जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है। देखिए लेप्चा आपको याद ही होगा, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो देखिए जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना बने हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र जो का इसका नाम पूछ रहा है, अनुसंधान केंद्र का, तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। आगे है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध जो है आपका जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है। आगे हम देख लेते हैं, 5 और प्रश्न होगा तो उसको भी हम कंप्लीट करा ही देंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप एक काम और कर सकते हैं, टारगेट बैच से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 2 टाइम। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।